ये दुख है। तो ऐसे दुख जब देखते हैं और हमारे साथ खुद के साथ भी होता है तो कहते हैं ना कब तक, है ना। वैसे ही बाबा कहते हैं धीरज करो और इस गीत को सुनकर बहुत खुशी में रहो, क्योंकि हमारे सुख के दिन तो आएंगे, आ रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन अभी भी तो हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि साथी कौन है हमारा, दुख हरता सुख करता। हमको तो ये टाइटल भी बाबा ने दिया है। दुख किसको होता है, हमको खाली दर्द होता है, लेकिन जितना जितना अशरीरी का अभ्यास करते हैं वो दुख भी दुख महसूस नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो है ही सुख स्वरूप। इसलिए बाबा ने कहा आपकी परहेज जो है बहुत ही भारी है। कौन सी परहेज है, हम कौन सी परहेज करते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी परहेज करने को कहता है ना। कौन सी परहेज, कौन सी परहेज करते हैं, सबसे भारी परहेज किसी है, पवित्रता की धारणा, है ना। चाहे वो कन्या है, चाहे माता है, गृहस्थी है ना। पवित्रता की धारणा सबसे भारी परहेज है। और फिर नेक्स्ट है कि पुरानी दुनिया को पूरी तरह से भूलना है, लेकिन आधार क्या है, कैसे भूलेंगे, कैसे भूलेंगे। बाबा ने कल भी 4 बातें कही थी, प्रशांति का अभ्यास, स्वीट होम, स्वीट राजधानी, बार बार याद करेंगे तो पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल सकेंगे, है ना। तो जब ये करेंगे, और यही हमारी देखते हुए भी नहीं देखना है। और फिर जब हम दूसरों की सेवा करने चाहते हैं तो आधार क्या, क्योंकि हम किसी को भी कुछ भी सुनाना शुरू करते हैं, वहाँ पे कहीं हमसे गलती भी हो जाती है। आज ही जब हम क्लास सुन रहे थे तो बहन जी बता रही थी कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे और वो लोग मतलब क्लास बहन जी करा रही थी कोर्स का, तो बहन को कुछ पसंद था और उसने कुछ पति को अलग ढंग से बताया, तो पति ने आना ही शुरू कर दिया। तो इसका मतलब हमें ज्ञान सुनाने का भी बाबा ने आज का अच्छा तरीका चाहिए। अब एक बार जब बहुत पुरानी बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ देवेंद्र भाई आए थे तो वो विष्णु भाई की काफ़ी बातें सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी लगी थी, बड़ी दीदी की वो प्रदर्शनी में, तब तो स्टूडेंट्स भी कम थे और दीदियाँ बैठती थी ना, मतलब तो ये जो छक्के होते हैं ना, वो प्रदर्शनी देखने को आ गए। तो बहन जी जो छोटी कन्या थी, टीचर में, वो सुना रही थी और कि ये जो ज्ञान है इससे हम क्या बनते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और उसने पूछा हम तो दोनों में से ग्रुप नहीं है, तो हम क्या बनते हैं। कितना बड़ा सवाल है, अचानक में ऐसे आके पूछे तो जवाब क्या देंगे। तो दीदी को जाके पूछा, दीदी भी सोच में पड़ गई। विष्णु भाई थे, उसका दिमाग बहुत तेज था, 1 सेकंड नहीं आती था तो हमें जवाब देता। तो बोला आप विष्णु बनेंगे, विष्णु नंदा है ना नारी है, दोनों का कंबाइन है, वरना लक्ष्मी में नारायण, दोनों का कंबाइन है। तो ऐसे एकदम से जवाब देने को आना चाहिए, सामने वाले आत्मा में खुश हो जाए। एक्चुअली मैं भी 2 दिन से इनको कोर्स करा रही हूँ सूक्ष्म बदन में, क्योंकि बाबा कहता है जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हो ना, तो सारे का सारा वर्ल्ड में जितनी भी आत्माएं हैं, पहले मैंने IT वालों को कराया, मैं नहीं कराती, बाबा प्रैक्टिकल देखती हूँ कि बाबा कैसे उनको कोर्स कराता है। फिर मैंने उनका 7 दिन खत्म हुआ, तुरंत उसके बहुत समय पहले से ही मुझे फील हो रहा था कि इनको कौन कराएगा, ये सेंटर पे भी पहुँचते नहीं है, हम उनके पास जाते नहीं हैं, जाते हैं समझो कभी मिलते हैं, जैसे ट्रैवलिंग में मिलते हैं, सिग्नल पे मिलते हैं, तो उनको खाली पर्चा दे सकते हैं, वो भी पढ़ना चाहिए, उनको आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कहा बाबा इन आत्माओं, ये तो आपके ही प्रति है ना, मतलब ब्रह्मा बाबा के। कुछ दिन पहले मुरली में ही बाबा ने कहा था कि ये जो है ब्रह्मा जैसे है, मेल भी है फीमेल भी है ना। तन जो है वो फीमेल का है और है माँ तो फीमेल। तो इसके लिए बाबा ने जब ये कहा तो मुझे एकदम से क्लिक हो गया, मैंने कहा नहीं, अब इनको भी कोर्स तो कराना, ये भी है तो आदमी है ना, और ये तो संगम युग की प्रैक्टिकल यादगार है। तो इसलिए फिर मैं उनको करा रही थी और मैंने ये सब बातें सुनी तो मुझे इतनी अच्छी लगी बातें। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसे अच्छे तरीके से ये करें ना, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो ऐसे ही बताया और एक एग्जाम्पल बताया
एक बहुत बड़ा व्यक्ति सेंटर पे आता था मुरली सुनने के लिए, लेकिन उसके ऊपर काम का इतना प्रेशर, क्योंकि बड़ी पोस्ट होती है तो नेचुरली है काफ़ी तकलीफें होती है। तो जब वो मुरली सुनने आता था तो उसको इतने जुट के बहुत गहरी जैसे कि नींद, अब उसको जगाएं कैसे, अगर कुछ बोले तो इंसल्ट फील करेगा। तो दीदी क्या सब भाई बहन, क्योंकि अभी उसको नींद आ रही है तो बाकी के लोगों को भी डिस्टर्ब फील होता है ना। और वो सोफा में पीछे पीछे ही बैठता था। तो विष्णु भाई ने दीदी को कहा, दीदी आप फिक्र मत करो, मैं उनको अपने आप टैकल करूँगा। बोला कैसे? कुछ भी बोलना नहीं है, अगर बोलोगे सेंटर में आना बंद हो जाएगा। बोला नहीं, मैं बोलूँगा भी कुछ नहीं। तो क्या करता था, सेंटर जब भी वो भाई आता था तो वो जाके सोफा पे जोर से बैठ जाता था। जब जोर से बैठेंगे तो सोफा नीचे ऊपर हो जाएगा, तो उसकी नींद खुल जाती थी। ऐसे 5-6 बार उसने किया, कुछ बोला नहीं, बस उसके पास जोर से जाके बैठ जाता था। तो उसको समझ में आ गया। अब उसको नींद के टाइम फिर याद आता था, अरे कोई आएगा झपक मार के बैठेगा तो मेरी तो नींद, तो फिर वो भी मतलब इनडायरेक्ट वे में कैसे कैसे हम आत्माओं को ज्ञान सुनाएं, है ना, कैसे उनका जीवन बदली करें। तो बाबा कहता है ये तरीके सीखने में, है ना। तो जब हम तरीका सीख जाते हैं तो आत्माएं, इसी को कहते हैं नब्ज देखना। एक डॉक्टर भी जब नब्ज देखता है तो वो नब्ज क्यों देखता है, उसको समझ में आता है कि हार्ट का जो चल रहा है ना, पल्स बोलते हैं ना, तो हार्ट चल रही है, बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर कम है तो क्या प्रॉब्लम है। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि, बाबा ने कहा बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। जब आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो, देखो वो रुचि से उसकी वृत्ति कहाँ है। चंचल वृत्ति होगी तो वो सुनेगा ही नहीं, भले ऐसे फेस भी ऐसे करेगा, लेकिन बुद्धि में कुछ कुछ बातें हो, बीच बीच में हम प्रश्न पूछेंगे, और ऐसे ट्रिकी प्रश्न जिसका आंसर वो देते देते बुद्धि को चलाना शुरू करें। तो बाबा ने कहा पात्र को देख करके ही ज्ञान दान करना है, क्योंकि ये तो रतन है ना, और ये भी चेक करना है देते समय कि उसकी वृत्ति कहाँ जा रही है। मतलब बाबा में है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर आगे आगे गहरी गहरी बातें सुनो। और फिर अपने लिए बाबा ने कहा परहेज करो, दोनों प्रकार की परहेज, पवित्रता की परहेज, क्योंकि बाबा ने कल कहा ना बाबा को मदद किसकी चाहिए, पवित्रता की। और पुरानी दुनिया से मूल्य का बाबा ने सहज तरीका बताया, सुदर्शन चक्रधारी बनो, स्वीट होम स्वीट राजधानी याद करो। तो इस तरह से आज की बाबा की मुरली है, हम सार में मुरली सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हरे की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेघर की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत है धीरज धर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्टो मोह बनना है। इसमें बाबा ने अंदर कहा है, तो जब तक पूरा नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को बढ़ नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट है, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर
पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। सर्व बंधन, ये बंधन है दो प्रकार का। यदि सेवा करनी है श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, तो ये हीरे का बना, क्योंकि उसमें हमको बहुत चिंतन चलता है। मैंने देखा है, एक भाई है, वो एक दूसरे जगह का वो भी सुनाने जाता है, तो यदि उस समय उसको कोई और काम जैसे घर का काम आया, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो किधर भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाबा जी का सोशल लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम आत्माओं से मिलेंगे नहीं, तो हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा, बाबा से कनेक्शन जुड़ा नहीं सकेंगे, तो मना कई बार वो टाइट अपने को रखते हैं। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, भले हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ सोचना पड़ता है। बाबा कहता है खाली एक चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें। हमारा सचमुच हमारे में समय है, या घर वालों को तकलीफ दे के कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ नाम भी हो जाता है, भैया आत्मा तो बहुत सेवादारी है। नहीं, बहुत बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ना। यदि घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं और वहाँ जाकर खुशी ले रहे हैं, तो ये सेवा भी काउंट नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये सब सोचना पड़ता है कि नहीं, क्या हमारी बैलेंस्ड लाइफ है, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, दूसरे मेरे से संतुष्ट हैं, ये जंजीरों को सोचना है, ये सब बंधन है। तो मन हमारी लाइफ एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, है ना, निश्चिंतता होनी चाहिए। मिले बाबा, भले हम सामने से कुछ भी ऑफर भी करें, परंतु घर की सिचुएशंस, समय, बहुत सारी बातों को देख करके हम यदि करते हैं, तो सेवा यथार्थ सच्ची सेवा रूहानी सेवा में काउंट होती है। इसलिए बाबा ने स्मृति दिलाई, आप तो उड़ता पंछी हो, तो कोई बंधन में खुद को बांधो। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुशक ना हो, खुशी का है ना। अगर खुशी का होगा तो बैठे बैठे ही सेवा हो जाएगी, है ना। कई अज्ञानी लोग भी बहुत खुश रहते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको पता है, जितने भी फिल्म में जो किरदार निभाते हैं ना, वो कॉमेडी रोल जो खास करके, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ को स्टडी किया होगा ना, तो उनको बहुत तकलीफें हैं, ट्रेजेडीज ही ट्रेजेडीज, लेकिन उनकी फिल्म में उनका पार्ट बहुत श्रेष्ठ है, तो वो कॉमेडी रोल प्ले करते हैं। सोचो उन्होंने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया होगा। मैंने एक दो का सुना था, जॉनी लीवर का, तो बता रहे थे कि मेरी लाइफ में तो इतनी ट्रेजेडीज है, लेकिन फिर भी देखो सबका दिल जीत लेता है, और कमाई भी तो है। इसलिए बाबा कहता है, आपको तो मैंने इतना दिया है, आपको तो नेचुरल चेहरे में खुशी होनी चाहिए। आपसे लोग आकर के पूछने चाहिए कि आपको क्या मिला है ना, क्योंकि चेहरा क्या है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो इसलिए हमें सदा ही खुशी में रहना है। बाबा को वंदना बच्चा का नाम भी लेता है ना, इसके लिए कि वो हमेशा कैसे रहते थे, खुशी में। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, है ना। तो इसलिए हमें भी सदा ही खुश रहना है। ओम शांति। आप सभी को क्रिसमस की और नए साल की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। हमने क्रिसमस के लिए कार्ड बनाया है, मैंने कहा पढ़ के सुनाती हूँ। आप सभी जानते तो हैं वैसे कि भाई क्रिसमस में मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा,
बना। बाबा कहते हैं ना, हमारा हर अंग जो है उसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। तो यदि हम अपने ही अंग को या किसी के और के भी अंग को देखें तो ज्ञान तुरंत मानस पटल पे आना चाहिए। तो इसलिए जैसे बाबा कहते हैं मस्तक, तो अगर हम सेंटा क्लॉज को भी देखें तो सेंटा क्लॉज के मस्तक को देखें तो मस्तक में क्या है, सदा ही भाग्य का सितारा चमक रहा है। नैन, नैनों से, नैनों में सदा बिंदु बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। उसमें पहले की बात है, स्लोगन में बाबा ने ये कहा था। फिर कान, जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है और सबको सुनाना है, व्यर्थ किसी का भी सुनना नहीं है। मैं तो अभी अमृत वेले के बाद जब योग करती हूँ और भी मैंने टाइम, तो मैं सभी इंद्रियों को क्या करती हूँ, जैसे कान है, कान के यहाँ पे मैंने कहा वॉचमैन को खड़ा करते हैं, परिवर्तन शक्ति और समाधि की शक्ति विशेष। तो जो कोई भी मेरे को व्यर्थ सुनाए, नेगेटिव सुनाए, अंदर प्रोसेसिंग के बाद में, अंदर जाने के बाद प्रोसेस नहीं, पहले परिवर्तन शक्ति को यूज करके उसको पॉजिटिव में, उसको सकारात्मकता में और रूहानी ज्ञान के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके फिर अंदर लेके जाओ। तो क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लोग में बैठते हैं, अच्छा इसने ये बात सुना, उसने वो बात सुना, यहाँ तो सुना वो भी तो होता नहीं है ना। कई बार हमें फालतू बातें लोगों की सुननी पड़ती है क्योंकि उनको आंसर देना पड़ता है, सोल्यूशन देना पड़ता है, समाधान देना पड़ता है, तो ऐसे समय में हमको सुनना भी पड़ता है। तो बाबा कहता है कि ऐसा आपको क्या करना है, परिवर्तन की शक्ति को यूज करना है ना। फिर नाक क्या है, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, तब ही अंतमति सोगति होगी। नाक के लिए भी जैसे बाबा को कहती हूँ कि मैं वो भी ऑक्सीजन हूँ, ऑक्सीजन के साथ सभी की अच्छाइयाँ, सभी की विशेषताएँ, सबके गुण हूँ। और जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालूँ, मैंने कई बार क्लासेस सुनी हैं, उसमें क्या कहते हैं कि आप स्ट्रेस दे दो, नेगेटिविटी निकाल दो। नहीं, हम निकालेंगे तो फिर तो इधर ही सर्कुलेट होगी ना, वातावरण नहीं। बाबा कहता है तुम मुझे दे दो ना, सर्कुलेट नहीं करो। तो मैं सोचती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो बाबा ने मुझे खजाने के वो भी जा रहे हैं, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए क्योंकि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, और उनको ये भी पैकेज जाएगा है ना 1+1। और जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, जैसे मनुष्यों को, तो उनको बाबा का ये वरदानी वो वरदानी बातें चली जानी चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि श्वासोश्वास बाबा का ज्ञान अंदर ही अंदर चलता रहे, बाबा की याद बनी रहे। फिर है मुख, अपने मुख कमल द्वारा ज्ञान रत्नों का, गुणों का दान कर दानी, वरदानी और महादानी बनना है। फिर बाबा कहते हैं दाढ़ी और मूंछ, बाबा के दाढ़ी की लाज रखनी है, कई बार बाबा ने वीडियो में कहा। फिर लाल टोपी और सफ़ेद डोर, सदा पवित्रता की प्रतिज्ञा दृढ़ करनी और घर की सुरति में रहना है। हस्त, अपने कमल हस्तों द्वारा सबको दुआएं और आशीर्वाद देते चलते, देवताओं का भी हस्त दिखाते हैं। कमर पट्टा, दृढ़ता पूर्वक स्वामान की सीट पर सेट रहो तो अभिमान और अपमान से मुक्त हो जाएंगे। पोटली, संगम युग पर स्वयं को सर्व ईश्वरीय खजानों से भरपूर करो। पैर, हर कदम ब्रह्मा बाप के कदम पर रखकर फॉलो फालो करना, क्योंकि देखो पैरों के लिए भी तो गए हैं ना, चरण है ना, लोग पीते हैं ना चरना अमृत करके, क्योंकि इतना पैरों का, क्यों, क्योंकि बाबा के कदम पर कदम रखकर हम अपनी मंजिल पर सहजता से और तीव्रता से पहुँच सकते। तो इसलिए बाबा कहता है कि पैर उसकी निशानी, और जूते या पुरानी जूती है इसे छोड़ना है। बाबा भी कहते हैं ना, मैं लॉन्ग रूट में आया हूँ, मैं पुरानी जूती में आया हूँ, तो ये पुरानी है, लास्ट वाली जूती, और इसका डिसरिगार्ड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसी जूती के द्वारा हमने बाबा को पाया और हमारे 21 जन्म सुरेले कर रहे हैं इस जूती के द्वारा, परंतु इसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैच है ना, क्योंकि ये पुरानी है। किसी को भी हम पुरानी गाड़ी लेके जाते हैं आई, और वो गाड़ी का दूसरा मॉडल जो मर्सिडीज है, कौन सी गाड़ी पसंद करता है, नेचुरली मर्सिडीज। तो बाबा कहता है अगर बार बार जब स्वीट राजधानी को याद करेंगे, अपना संपूर्ण शरीर देखेंगे, तो यहाँ से डिटैच होना ऐसे हो जाएगा। तो वास्तव में क्रिसमस और सेंटा क्लॉज का
यही मैसेज है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज नए साल की हर एक को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज फरिश्ता बनने आया है ना। आने वाले वर्ष के लिए अपने लक्ष्य आकांक्षाओं को दर्शाता हुआ एक दृष्टि परिचय बनाए। ये जो आपके पास चिट्ठी आ रही है, पेपर्स आ रहे हैं और पेन आ रहा है, उसमें अपने को जो भी बनना है वो लिखना है और यहाँ पे एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स में डालना है। आने वाले वर्ष के लिए अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को दर्शाता हुआ एक दृष्टि परिचय बनाएं। उन चित्रों, उदाहरणों और वाक्यों का उपयोग करें जो आपके जीवन के उदाहरण के साथ संबंधित हो। मतलब आपका जीवन का जो उदाहरण है उसके साथ संबंधित हो। ठीक वैसे ही जैसे कि बाबा हमें यह कहते हैं कि आपको वह बनने की कल्पना करनी चाहिए और हमेशा अपने मन को ऐसे बनने के लिए उत्तेजित करने के लिए उसका एक छवि रखनी चाहिए। इसी तरह आप सतयुग, फरिश्ता या जो लक्ष्य आप 2024 में प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक छवि रख सकते हैं। आप अपनी दृष्टि को एक नोटबुक पर भी खींच सकते हैं और इसे प्रतिदिन सुबह में देखने का प्रयास कर सकते हैं। नोटबुक 2024 का रखिए और उसमें क्या करना है, प्रतिदिन जो भी है, जो भी अपने को लक्ष्य रखा है उसका मैं कहाँ तक पूर्ण कर रहा हूँ। अपने जीवन के विभिन्न, पहला लिखिए, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए स्पष्ट और संवादित लक्ष्य लिखिए। मतलब जो लक्ष्य आप लिख रहे हैं वो संवादित लक्ष्य होना चाहिए। पहला तो लक्ष्य, पहला पॉइंट क्या हुआ, आपको लक्ष्य लिखना है। स्पष्ट और संवादित लक्ष्य, करियर संबंधी हो सकता है, रिश्तों के संबंधी हो सकता है, व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य आदि इसके संबंध में हो सकता है। छोटे छोटे क्रियाकर्म कदमों में विभाजित करें। मतलब छोटे छोटे जो प्लान्स करते हैं ना, जैसे 2000 नया वर्ष साल के लिए प्लान्स करते हैं, वैसे प्लान्स करने। यहाँ आप यहाँ तक कि ऐसे कोर्सेस या कार्यशालाएं का वर्गों में भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कोई कोर्स ज्वाइन करना है आपको, तो वो भी सोच सकते हैं। आपको रुचियों से मेल खाते हैं, जो आपको इंटरेस्ट है जिस चीज में, उसका डाल सकते हैं। इस आत्म विकास यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करना शुरू करें और इसके लिए संसाधनों को जमा करना शुरू करें। तीसरा है सकारात्मक अभिकथन या स्वमान की एक सूची बनाएं। स्वमान जो होते हैं उसकी सूची बनानी है, इन्हें प्रतिदिन दोहराएं। वो स्वमानों को डेली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि सकारात्मक मानसिकता बनाए रख सके, पॉजिटिविटी बनाए रख सके। अपने आत्मविश्वास और क्षमताओं में निरंतर विश्वास को मजबूत करते हुए
ऐसे लोगों के साथ रहे जो आने वाले वर्ष में आपकी प्रयासों का समर्थन कर सके या मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। चौथा है पिछले वर्ष से जो 2023 गया है, अभी चालू है, तो पिछले वर्ष से शेष बचे हुए किसी भी बाधाओं या अनसुलझे मुद्दों पर विचार करें। कोशिश करें कि आप अपने विचारों, शब्दों, कृतियों और समय में संबंधित अपने कचरे या व्यर्थ इकट्ठी पर चार्ट बनाएं। क्या क्या व्यर्थ मैंने पूरे साल में किया, इसका चार्ट बनाएं। इन्हें प्रतिदिन के आधार पर कम करने के लिए उपाय विकसित करें। मतलब वो चार्ट में क्या क्या मैंने कमियां, मुझे कमियां है, वो मुझे वो चार्ट में जो गंदगी है वो निकालनी है। तो आधार पर कम करने के लिए उपाय विकसित करें या निर्णय करें जिससे आप नए वर्ष में किसी भी बोधित रूप में प्रवेश कर सकते हैं। और पांचवा है अंतिम, प्रतिदिन अमृत वेले के दौरान एक टिप्पणी या सकारात्मक विचार की सहायता से ध्यान करें और यह ध्यानित करें कि आपके जीवन का एक नया चरण जो प्रतिष्ठित करने के लिए वो स्वरूप को दृष्टिकोण बनाए जो आपके साथ संवादित हो। मतलब और अमृत वेले में हर रोज अपने को नए साल में क्या करना है वो टिप्पणी, एक टिप्स बनाए। मतलब और उससे क्या जो पॉजिटिविटी आप लाना चाहते हैं पूरे 2000 साल में, यानी फरिश्ता बनने का अगर आपने ध्येय रखा है तो उसके हिसाब से कहाँ तक आप पहुंच गए हैं। तो अमृत वेले बाबा से आप वरदान ले सकते हैं ना, ब्लेसिंग ले सकते हैं इन गतिविधियों में। पहला बताता हूँ, वो लिख दीजिए। आने वाले वर्ष के लिए अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को दर्शाता हुआ एक परिचय बनाएं। पहला लिखा, आने वाले वर्ष के लिए अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं का दर्शाता हुआ एक दृष्टि परिचय बनाएं। आने वाले वर्ष के लिए अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को दर्शाता हुआ एक दृष्टि परिचय बनाएं। विजन बनाओ। विजन क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना है मेरे साथ। मुझे एवरेडी बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे बाप समान बनना है, उसको एम होगा। दूसरा, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए स्पष्ट और संवादित लक्ष्य लिखें। अलग अलग क्षेत्रों के अलग हेल्थ का क्षेत्र, आपका करियर का, आपका पैसे का। करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य। और इन्हें छोटे छोटे क्रियात्मक कदमों में विभाजित करें और उनको पॉइंट्स बनाएं छोटे छोटे। कौन सा, करियर के बारे में क्या, रिश्तों के बारे में क्या करना है। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए स्पष्ट और संवादित लक्ष्य लिखें। करियर, रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, स्वास्थ्य आदि आदि। करना है कि नहीं 2024 से वैसे ही चल रहा है, वैसे चलने दो। किसको चाहिए कि भी परिवर्तन लाना है, हाथ खड़ा करो। Very good. एक सिंपल तरीका बताते हैं। 1/24 24
2024 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आता है, 2 + 0 + 2 + 4 8। और अगर आप एक बाप एक कंबाइन हो जाएंगे तो अष्टलक्ष्मी का आएगा। तीसरा है, दूसरा हो गया। तीसरा है सकारात्मक अभिकथन या स्वमान। सिंपल शब्द में स्वमान, इसकी लिस्ट बनाए, सूची बनाए और उसकी डेली क्या करना है, हमको रिपीट करना है। वो स्वमांस को रिपीट करना है, यानी दोहराए इन्हें प्रतिदिन, ताकि सकारात्मक मानसिकता बनाए रख सके। और ज्यादा नहीं ले लो, 3 ही ले लो, बहुत ज्यादा नहीं लो, 3 लो जो आप रोज रिपीट करें। कोई भी 3 स्वमान जो आपको पसंद आए। तो सकारात्मक अभिकथन या स्वमान की एक सूची बनानी है और उन्हें प्रतिदिन दोहराना। ठीक है। चौथा है पिछले वर्ष से शेष बचे हुए किसी भी बाधाएं और अनसुलझे मुद्दों पर विचार करना है। किसी से कोई रंज होगा, कोई शिकवा होगी, कोई गिला होगा, किसी कोई इसमें- अनसुलझा कोई भी मुद्दा। पिछले वर्ष से शेष बचे हुए किसी भी बाधाओं या अनसुलझे मुद्दों पर विचार करें। अनसॉल्व इश्यूज और सिर्फ विचार नहीं करें, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, फिर उसके बाद आप एंटर करें 2024 में। डिटर्मिन करें ना, लक्ष्य बनाएं दृढ़ता से कि इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम मुक्ति को पा सकते हैं। क्लियर करके फिर जाना है अगले साल, लेके नहीं जाना साथ। वो जो इश्यूज है उसको सॉल्व करना है। पांचवा है प्रतिदिन अमृत मेले के दौरान एक टिप्पणी या सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट की सहायता से, हेल्प से ध्यान करें। इसका मतलब है कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स जो आपको लगती है आपका विघन है, उसके रिलेटेड कोई भी ज्ञान की पॉइंट जो आपको विघन जीत बनाती है, सो वो विघन जीत बनने की ज्ञान की पॉइंट्स आप रिवाइज करेंगे या उसका चर्निंग करेंगे, मंथन करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसका स्वरूप बदलेंगे। आया, ध्यान पे आया? मैं आज सुन रही थी शशि, 7 डेज का कोर्स किसने किया, हाथ खड़ा करो। ओके, पूरा किया 7 डेज, वेरी गुड। जो मैंने अभी करवाया वो है ना? उसके रिलेटेड देखो बाबा कैसे हम लोग को वैलिडेट करता है ना। तो आज ऐसे ही अचानक, यूजुअली मैं कभी सुनती हूँ कभी नहीं सुनती हूँ, आज मैंने वो शशि बहन का जो वतन में जाते हैं, शशि दीदी मधुबन के, तो उनके द्वारा भोग का संदेश आया था, ऐसे ही मैंने वो देख लिया। बहुत अच्छा, हमारे जो 7 डेज का कोर्स था ना उसके कनेक्शन में था। तो एक तो जैसे दीदी वतन में गए तो बाबा ने एक रूम दिखाया, वो रूम के अंदर ना बहुत सारे बच्चों के लेटर्स थे, बच्चों को गिफ्ट आइटम लेके आए थे बाबा के लिए। तो दीदी जैसे गए तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये सब चार्ट्स हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन किए हुए बच्चों ने भेजे हैं बाबा। फिर बाबा ने ना चार्ट का रिजल्ट दिखाया, तो बाबा ने एक टेबल दिखाया और उस टेबल पे अलग अलग प्रकार की बिंदियाँ थी। बाबा ने दिखाया पहली बिंदी थी तो इतनी सूक्ष्म थी दिखाई नहीं दे रही थी, फिर दूसरी बिंदी थी वो ऊपर एक बिंदी थी, फिर नीचे एक बिंदी थी, डबल बिंदी थी। आजकल लेडीज पहनते ना, ऊपर भी और फिर नीचे भी 2 बिंदी। फिर तीसरा बिंदी था वो बहुत छोटा सा स्टार था, और चौथा बिंदी था वो बड़ा स्टार था, मतलब एकदम जैसे टिपिकल स्टार होता है ना, 3D स्टार,
वैसा स्टार। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आओ, है ना, स्टार बना, जो भी चाहिए चूज कर लो, हर एक अपना अपना बिंदी। तो कुछ बच्चों ने पहली चूज की, किसी ने सेकंड, फिर किसी ने थर्ड। फर्स्ट बिंदी कौन सी थी? बाबा, एक बाबा को याद- नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे इस बताओ फर्स्ट बिंदी कौन सी थी जो बताया? सूक्ष्म थी, ये दिखाई नहीं दे रही थी। सेकंड बिंदी थी वो डबल डबल वाली बिंदी थी। फिर तीसरी वाली बिंदी थी वो स्टार था, छोटा सा स्टार। और चौथी बिंदी थी वो बड़ा 3D वाला स्टार। फिर बाबा ने उत्तर दिया, तो बाबा ने कहा फर्स्ट बिंदी तो जैसे बच्चों ने पकड़ा, फर्स्ट बिंदी कोई किसने पकड़ी होगी, तो बाबा ने कहा ये तो हाथ में ही नहीं आ रही थी, तो इतनी सूक्ष्म थी ना, दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बिंदी कहाँ लगाए, कौन बिंदी में आत्मा हूँ ये भी ध्यान नहीं है, मुझे बिंदी लगानी है वो भी ध्यान में नहीं आ रहा था, कहाँ लगानी है तेरी मेरी कुछ समझ नहीं पड़ा था, बिकॉज इतनी सूक्ष्म बिंदी है मैं आत्मा। सेकंड वाली बिंदी तो ऊपर और नीचे था, तो बाबा ने कहा बच्चे लगाने जा रहे थे और बिंदी गिर जा रही थी। तो ये कौन सी बिंदी थी? सेकंड वाली। फर्स्ट वाली बिंदी थी आत्मा की बिंदी, सेकंड वाली बिंदी थी आत्मा एंड परमात्मा, डबल बिंदी, मैं और बाबा। तो ये बिंदी, तो बाबा ने कहा कभी बाप खिसक जाता, कभी मैं खिसक जाता। फिर तीसरी वाली बिंदी थी, एक स्टार था, छोटा सा डिवाइन स्टार। तो बाबा ने कहा लेकिन ये स्टार बना थोड़ा बड़ा हो गया ना, बिंदी से थोड़ा बड़ा। बाबा ने कहा बच्चे ये क्यों किया में आजकल बच्चे जा रहे हैं, ड्रामा के चक्र में फंसे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, इसका बच्चे अभी तक चिंतन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो चौथी वाली जो बिंदी थी वो बड़ा स्टार, 3D वाला स्टार था, एकदम शाइन, जैसे अभी हमने लगाया था, देखो झंडा देखा सभी ने, जैसे लाइट वाला। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये वाला कौन सा है 3D वाला स्टार? तो बाबा ने कहा ये बच्चे हैं जिन्होंने साइलेंस में जाकर के और पूरा रियलाइज कर लिया आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, और उसी ज्ञान के आधार से वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को काम क्या करना है, न्यू ईयर में होमवर्क दिया, बाबा ने कहा काम क्या करना है 2024 में ही सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स जो हमने अभी किया एक्चुअली। हाँ, इनफैक्ट मैं सोच रही थी इसको और अच्छे से और गहरा करके ना रिवाइज करें। तो बाबा ने कहा कि इसको रियलाइज करो और इसी ज्ञान के आधार पे, निज ज्ञान के आधार पे, आत्मा परमात्मा ड्रामा के ज्ञान के आधार पे बाप प्रत्यक्ष हो सकते हैं, सो बाबा का नाम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। फिर आगे तीसरा रूम था, तो बाबा ने कहा इसमें क्या मतलब दिखाया, तो बहुत बड़ा चक्र था। तो बाबा ने कहा देखो चक्र की कांटे नीली होती है ना, तो बाबा ने कहा देखो चक्र का नीली है ना, बहुत फास्ट घूम रहा है। तो जैसे जैसे फास्ट घूम रहा है ना, तो लोगों को चिंता होती है, अरे आगे क्या होगा, भय है ना, कलयुग बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, लोगों को भय है, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन तुम बच्चे जितना अच्छा पूछा है, तुम ये कांटा है ना फास्ट स्पीड में आगे लेके जा रहे हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना ज्ञान लेते हो, जितना ज्ञान स्वरूप बनते जाते हो, उतना ये कांटा और आगे चलता जाता है। तो बाबा ने कहा कि अभी ऐसे बनो कि आप इस कांटे को लेके आओ संपूर्णता। तो आपकी संपूर्णता ड्रामा को और पाठ को संपूर्ण बना देगी और मुक्ति धाम का गेट हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि बाबा ने सुरेश भाई, इनफैक्ट हम लोग का पूरा जो कोर्स है ना इसी के अंदर, तो बाबा ने ये कहा कि साक्षी होकर ड्रामा को देखना, साथी बना के रहना और आत्मा बिंदी का पक्का है ना स्वरूप बन जाना। सो ये 3 चीज़ें बाबा ने होमवर्क के रीति से दी। सो अगर हम करें तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बाकी ज्ञान के विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। जिसका स्वरूप बन जाओ, अपने आप सच ज्ञान, निज ज्ञान के आधार पर, सत्य ज्ञान के आधार पर शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। देखो अभी कितने निकलते हैं, पहले बिंदी वाले, सेकंड वाले डबल पकड़ने की कोशिश करते, कभी आत्मा को पकड़ लेते, कभी भगवान को पकड़ लेते। जो तीसरे वाले हैं जो क्यों क्या के चक्कर में गए हैं, और चौथे वाले हैं जो पूरा आत्मा परमात्मा ड्रामा फुल स्टॉप। बिंदी लगाना सीखे, 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है और न खाली लगा हुआ है, बाबा ने कहा कि हम
अपने अनुभवी स्वरूप से औरों की भी विघ्न विनाश कर सकते। माया को बाबा ने कहा, वर्ड बोला, बाबा ने कहा विश्व की माया को भगा सकते। तो कौन है जो फोर्थ बिंदी वाले हैं, वो हाथ खड़ा करो। बहुत कम ना, देखा देखी चल रहे हैं ना तुम लोगों की, एक दूसरे को देख के हाथ उठा रहे हैं। जो फर्स्ट बिंदी वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। आत्मा को पकड़ ही नहीं पाते, मैं आत्मा हूँ, समझ रहे? हाँ, रमेश मेरा फर्स्ट बिंदी वाले आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे, क्यों? सेकंड बिंदी वाले आत्मा और परमात्मा, कभी आत्मा पकड़ती, कभी परमात्मा पकड़ता, दोनों में से एक ही पकड़ता है, वो है कोई? थर्ड वाले क्यों क्या वाले अभी तो होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट 7 डेज का जो कोर्स हुआ ना, अभी क्यों क्या तो हमारी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बाबा ने दी है। सबको बनना है फोर्थ बिंदी वाले। चलो हाथ खड़ा करो। नाइस। तो तलवा वाले बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, पक्का? पक्का? अच्छा, ये रियलाइजेशन कोर्स अगली बार कौन कराएगा? और गहरा आप और अच्छी स्टडी करो। संयुक्ता में 7 डेज का डन। डेट फाइनल करो, बता दो सेंटर में। अब डेट फाइनल करके बताओ। और कोई कराना चाहेगा? अंकुर भाई नहीं, सुदेश भाई आएंगे 7 डेज के लिए। डन। आप डेट बताओ, पहले संयुक्ता बहन का हो जाने दो, फिर आपका। टेंशन में ना पाएंगे। 7 डेज रिविजन कोर्स 7 डेज के लिए। डन। तो जनवरी हम छोड़ देते हैं, फरवरी शुरू करेंगे। जनवरी तपस्या का मास है, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, नो सेवा जनवरी। फरवरी में आप डेट एक दे दो 7 डेज के लिए। मार्च में आप दे दो और अप्रैल में आप। ओके? पूनम में वेरी। और किसी को? हर्षा में जून। चलो वेरी गुड। पूरा ईयर हमको एवरी मंथ में एक बार 7 डेज के कोर्स का रिविजन करना है। आत्मा परमात्मा बेसिक्स, गहरी बातें पढ़ो, जितना पढ़ना है, जिसकी क्लासेस सुननी है, जो अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करनी है, पर वही हमारे टॉपिक्स रहेंगे पूरे साल भर। क्योंकि ये संदेश मैंने सुना, मैंने कहा नहीं, अभी हमको डिविएट नहीं करना अपने गोल से। यूजुअली हम अलग अलग टॉपिक्स रखते हैं ना, इस बार इस साल में कोई टॉपिक्स नहीं, बस बाबा की प्रत्यक्षता करनी है 3 बुद्धि के द्वारा। आप एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं? चलो ओम शांति। तो आप बोलेंगे मैं अपना प्लान बनाती हूँ, हमारी तो इच्छा कुछ और है। ओम शांति। अभी हम फॉलो फादर कैसे करना है उसके बारे में गोमोतिया कार्यशाला करते हैं। भाइयों बहनों को इसमें सहयोग देना है। कैसे सहयोग देना है मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रह्मा बाबा का जीवन है वो सबके सामने है। सबने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है क्या? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है? अभी देखो तपस्या मास आ रहा है, पढ़ी है? तो बाबा ने जो किया उनके साकार जीवन में वो हमें फॉलो करना है। बराबर है? हमारा साकार जीवन है, फरिश्ता बनने तक का उनका जो सफर है, उस सफर में हम कितना इजी तरह से पहुंच सकते हैं। बहन जी ने भी कहा कदम पे कदम रख कर चलना है और कॉपी करना है, कुछ अलग कुछ करना है। अभी दुनिया वाले एग्जामिनेशन में कॉपी करने को अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो सिंपली कॉपी करना है। तो पहला पॉइंट है अमृत वेला। कोई भी भाई का यहाँ से खड़ा हो जाए या उनका नाम बताएगा, तो मैं पॉइंट उनको उसको देखना है। कोई भी काम
रमेश भाई आपको क्या करना है, ये पॉइंट है अमृत वेला का पॉइंट है। तो जैसे मैं पॉइंट बोलूंगा तो आपको ध्यान रखना है, किसको? रमेश भाई। तो आपको पूरा पॉइंट ध्यान में आएगा, ठीक है? तो ब्रह्मा बाबा ने अमृत वेले के लिए क्या क्या किया वो आप सब जानते हैं। रात को 2 बजे उठ के, है ना? तो हमें क्या करना है, कितने भी बीमार रहे तो भी ब्रह्मा बाबा उठ के बोलते, क्या बोलते, बोल रहे थे कि रूहानी डॉक्टर को मानना है, जिस्मानी डॉक्टर का मान के नहीं चलना है। तो कितनी भी बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अमृत वेला मिस नहीं किया। तो हमें क्या करना है, रोज नियमित उठकर वेला करना है। हाँ, तो हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा। भले 15 मिनट करो, 45 मिनट करो, जो भी करो, उसमें 3 चीजें करनी है। पहली बात, 4 धाम की यात्रा करनी है। जो हमारा सूक्ष्म में 4 धाम है, सबको मालूम है 4 धाम? हाथ खड़ा करो, किसको मालूम? सबको मालूम है ना? अच्छा, जिनको नहीं मालूम है तो जानकारी ले लीजिए कि 4 धाम क्या है, और उसका अपने पास बुक भी है तो वो भी ले लीजिए, कार्ड है ना कुछ, तो वो 4 धाम समझ लीजिए। और वो उसको मर्ज हुआ है, वो इमर्ज कीजिए। मतलब आप तो गए हैं बराबर ना, हर एक कोई गया है वहां पे, कल पहले भी गया है, अब ये कल पे नहीं गया तो अभी भी जाएगा। तो वो पहले अपने को 4 धाम 5 मिनट के लिए 4 धाम की यात्रा करनी है। दूसरा 5 मिनट में मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और परमधाम में बाबा, परमधाम में बाबा, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, वो परमधाम में बाबा। ऐसे 5 मिनट अभ्यास करने, आना जाना, आना जाना, आना जाना। ये दूसरा अभ्यास 5 मिनट करना है। उसके बाद तीसरा अभ्यास करना है 5 स्वरूप का। 5 मिनट में 5 स्वरूप का एक सिंपल अभ्यास बताता हूं मैं ज्योति बिंदु सितारा, परमधाम। मैं ज्योति बिंदु सितारा, वो अनादि में, मैं अनादि में ज्योति बिंदु सितारा। दूसरा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, और संगम पर बाबा का दुलारा। 5वां, अंत में फरिश्ता न्यारा। ये 5 मिनट यही रिपीट करते रहना है। क्या करना है? पहला, अनादि में ज्योति बिंदु सितारा। दूसरा, आदि में देवता प्यारा। तीसरा, मध्य में भक्तों का सहारा। चौथा, हाँ, संगम पर बाबा का दुलारा। और 5वां, अंत में फरिश्ता न्यारा। तो ये 3 अभ्यास अमृत वेले हमें करना है। हो गया? दूसरा पॉइंट, बहन, कोई भी बहन नाम बताइए। अमृत वेला के पॉइंट में याद रखना है कौन? रमेश भाई। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद आएंगे। दूसरा, बहन कोई भी नाम बताए। सोमान की ऑथोरिटी में रहना और सबको सम्मान देना। कौन नाम? क्या नाम लिखो? मयूरी। दूसरा पॉइंट है स्वमान की ऑथोरिटी में रहना और सबको सम्मान देना। बाबा ने क्या किया? छोटे बड़े युवा समान हमजिन्स जो बुजुर्ग थे सबको एक समान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा कि सामने वाला सम्मान देवे तो मैं सम्मान दूं, सदा सम्मानदाता बने। ब्रह्मा बाबा के हर बोल में क्या था? नम्रता, निर्माणता, महानता दिखाई देती थी। तो सदा हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सदा स्वमान की ऑथोरिटी में रहना है। मैं मास्टर प्रजापिता ब्रह्मा हूं, या
मैं पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हूं। उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना ये सब कैसे होना चाहिए? साधारण नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं प्रजापिता ब्रह्मा, मास्टर प्रजापिता ब्रह्मा हूं या पुरुषोत्तम संगम युग की श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो ये साधारण कर्म कर भी रहे हैं, लेकिन स्मृति क्या रहे? श्रेष्ठ स्थिति, मैं महान हूं। ऐसे मास्टर रचयिता स्वामानधारी बन सर्व के प्रति सम्मानदाता बनो। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रत्न पाठधारी आत्मा समझना है। तो दूसरा क्या है? सम्मान में रहना और सम्मान देना। याद किसको रखेंगे? मयूरी को। खड़े हो जाओ, आपको दिखना चाहिए सब लोग। देखो दूसरा पॉइंट क्या है? सम्मान में रहना और सम्मान देना। तीसरा है मुरली मिस नहीं करना। आपके लिए आपका नाम राजेश भाई। राजेश भाई को देखेंगे तो क्या याद आना चाहिए? मुरली मिस नहीं करनी है। देखो राजेश भाई को, राजेश भाई मिस नहीं करते। इस तरीके से खुद को पढ़ाते थे। बाबा क्या करते थे? रात को 2 बजे भी हलवा बनाते थे। कौन सा हलवा? तो हमें क्या करना है? मुरली रोज सुननी है और खुद पढ़नी है, उसका मनन चिंतन करना है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, मुरली मिस नहीं करनी है। चौथा, बहन, कोई भी बहन माता नाम बोलो। वर्षा, वर्षाली, हर एक आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। तो उनका आप खड़े रह जाइए। तो इनको याद करके आपको वो पॉइंट याद आना चाहिए, हर एक आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। ये ब्रह्मा बाबा ने किया। क्या किया? सदा खुद उमंग उत्साह में रहे और बच्चों को भी उमंग उत्साह उनका बढ़ाया। तो हमें क्या याद रखना है? वृषाली बहन को देखो, उमंग उत्साह में रहना है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वायुमंडल भी उमंग उत्साह वाला होगा। इसके 3 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? 3। आत्मा जिसको हम लोग वायुमंडल में है वो उमंग उत्साह में आएगी तो उसका शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से वो उमंग उत्साह में आएगी और उस आत्मा की दुआएं भी मिलेगी आपको। तो 3 बेनिफिट है। वो आत्मा उमंग उत्साह में आई, उसका शेयर आपको मिला और तीसरा उसकी दुआएं भी मिली। तो ये बेनिफिट है। तो उनको याद रखें। क्या याद रखेंगे? हर एक आत्मा को उमंग उत्साह में लाना है। 5वां भाई कौन? बोलिए, नाम बोलिए, कोई भी भाई। विजय भाई, चंद्रकांत भाई, चंद्रशेखर भाई, आपका नाम रवि? चंद्रशेखर भाई, आप खड़े हो जाइए। इनको देख के आपको क्या याद आना चाहिए? बोल की विशेषता। क्या याद आना चाहिए? बोल की विशेषता। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बोल कैसे बात करते थे? हर बोल निर्बल को बलवान बनाने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, नाउम्मीद को उम्मीद दिलाई। तो हमें क्या करना है? हर बोल महावाक्य, महान बनाने वाले बोल, अनमोल, मधुर और युक्ति युक्त बोल, ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। तो चंद्रशेखर भाई को याद करके आपने देख के क्या याद करना है? बोल की मधुर, बोल की विशेषता। ब्रह्मा बाबा ने हमें क्या सिखाई? मधुर बोल, महानता वाले बोल, महावाक्य बोल। छठवा है देखने की विशेषता। बहन कौन है? इसका नाम लिखूं? हाँ, तृप्ता। तृप्ता बहन खड़ी हो जाइए। तृप्ता बहन को सब जानते हैं ना? देखो, देखने की विशेषता। बाल
कोई बालक हो उसको बालक रूप में, युवा को युवा रूप में और बुजुर्ग को बुजुर्ग रूप में बाबा सदा आगे बढ़ाते थे। हर एक को इतना प्यार किया जो हर एक समझता था क्या बाबा मेरा है। हर एक आत्मा का गुण को ही देखना, विशेषता को ही देखना है। तो तृप्ता को देख के हमें क्या देखना है? देखने की विशेषता, उनकी क्या देखनी है? विशेषता देखनी है, गुण देखना है। गुण देखने से क्या होता है? प्यार आता है, अवगुण दूर हो जाते हैं। ऐसे फॉलो फादर करना है। देखने की विशेषता हमें याद रखना है तृप्ता बहन जी को, तृप्ता माता, ठीक है। आगे है कर्म की विशेषता। कोई भी भाई, अंकुर भाई, कर्म की विशेषता, आपका नाम डालो। अंकुर भाई, कर्म की विशेषता। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, बराबर। तो हमें क्या करना है? यज्ञ के छोटे छोटे कार्य को महानता समझ करना, हर कर्म करके सिखाना। अंकुर भाई को देख के याद आ रहा है आपको कर्म की विशेषता, सोचने की विशेषता। कोई भी बहन, पूनम बहन को देख के अपने को याद आना चाहिए सोचने की। ब्रह्मा बाबा ने क्या हमें, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया विशेष सोचने की विशेषता में? हर बच्चा आगे बढ़े, सदा शुभ सोचा, ये जरूर सुधरेगा। पूनम बहन, कोयला भी हीरा बन जाएगा, बराबर। तो हमें क्या करना है? हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना हमें रखनी है। हमेशा हर एक के लिए शुभ भावना हमें रखनी है। शुभ भावना खत्म होगी तो क्या होगा? दृष्टिकोण निगेटिव हो जाएगा। तो कैसा भी है, बाबा का बच्चा है, उसे शुभ भावना देनी है। ये सोचने की विशेषता है। और हमें पूनम बहन को याद करके सोचने की विशेषता याद रखनी है। सभी भगवान के बच्चे हैं और सब में कोई ना कोई गुण विशेषता तो होगी। और पहली विशेषता क्या हो सकती है? कौन बताएगा? आपको पहचाना। हाँ, परफेक्ट। अगर कुछ भी विशेषता आपको दिख नहीं रही है उसमें तो भगवान को पहचाना, अपना बना लिया। और भगवान ने भी क्या किया, बाबा ने भी क्या किया? उसको मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा, लाडला बच्चा कहा ना। तो मेरा बाबा कहा, प्रभु पसंद बन गया। तो ये विशेषता याद रखनी। 9वां है तन। कोई भी भाई नाम बोलो। गिरधर भाई, गिरधर भाई खड़े हो जाइए ना। गिरधर भाई, जरूरत है तन, याद रखना है हमें। शिव बाबा को तन अर्पित किया। बाबा का रथ, मेरापन समाप्त। गिरधर भाई, इस रथ को, ये जो हमारा रथ है, तन है, इसको बाबा की श्रीमत पर चलाना है, ट्रस्टी बनना है, अर्थात बाबा को देना है। तो गिरधर भाई को देख के आपको क्या याद आए? तन। हमें क्या करना है? श्रीमत पर चलना है, ट्रस्टी बनना है। अर्थात ये देहभान, देह से न्यारा बनना है। इस देह के जो संबंध है, दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, सबसे न्यारा, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा बनना है। पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, उससे भी न्यारा बनना है। देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा ने क्या किया? मेरापन समाप्त। ये देह किसका है? तन किसका है? तो आपको गिरधर भाई को याद रखना है। और फिर बाबा ने क्या बोला है तन के बारे में, क्या किया है वो याद रखना है। ठीक है। अभी मन, अभी बहन कौन है मन के बारे में? हाँ, विजयंती, विजया कहाँ पे है? हाथ खड़ा करो या
इनको दिखनी चाहिए ना, सबको मालूम है विजया बहन कैसे दिखती है। अरे रजनी माता, मन देखो कितना बड़ा पॉइंट है। मन को मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। तो अपने को रजनी माता को देख के क्या याद आना चाहिए? ब्रह्मा बाबा ने मन के बारे में क्या किया, मन को कैसे मन मना भव बनाया। तो हमें क्या करना है? संकल्पों को बाप का समझकर करो तो खाली नहीं जा सकता, सिद्धि अवश्य दिलाएगी। तो मन को लगन में मगन स्थिति में लगाकर ब्रह्मा बाप के साकार जीवन को फॉलो करना है। लगन में मगन अवस्था। रजनी माता को देख के आपको क्या याद आना चाहिए? मन मना भव, लगन में मगन अवस्था। 11 है बुद्धि भगवान के आगे अर्पित कर दी। ये कौन भाई का नाम कौन है? हीरालाल भाई। हीरालाल भाई को तो सब जानते हैं ना, है ना? अभी 18 पॉइंट से बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दिया। किन्होंने? हीरालाल भाई ने। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? मेरी बुद्धि नहीं, जैसे बाबा की श्रीमत, मेरी बुद्धि नहीं। मुरली खुद चला रहे थे, ब्रह्मा बाबा भी मुरली, लेकिन बाबा की बुद्धि है, बाबा का मेरापन समाप्त। ये जो भी मुरली है वो बाबा की, शिव बाबा की है। हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि को 2 स्थितियों में स्थित करना है। कौन सी 2 स्थितियां? एक अशरीरी भव और दूसरी फरिश्ता भव। बुद्धि को 2 स्थिति में स्थित करना है, अशरीरी भव और दूसरा फरिश्ता भव। तो हीरालाल भाई को याद रखना है, हाँ, बुद्धि मेरी नहीं बाबा की, और अशरीरी बनना है तो बिंदु बनना है और फरिश्ता बनना है। आगे सेवा की विशेषता। मंजूषा बेन, मंजूषा बेन दिख रही सबको? हाथ खड़ा करें। सेवा की विशेषता। मंजूषा बेन को देख के हमें सेवा की विशेषता याद आई। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने सेवा में रहते क्या किया? समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। अंत में घंटे का समाचार भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश कर देते थे और अपनी अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराया उन्होंने। तो मंजूषा बेन को देख के हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एकांतवासी बनना है। अभी समय प्रमाण अंतर्मुखी एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है, इस स्थिति का अभ्यास करना है। जो भी आपको देखे तो ऐसे लगे कि एकांतवासी है। 13वां लौकिक में को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। कौन है भाई? विजय भाई। विजय भाई हाथ खड़ा कीजिए। विजय भाई जोशी कौन है? अच्छा, विजय भाई सिंह है। हाँ, विजय भाई सिंह खड़े हो जाइए ना। लौकिक में अलौकिक को लाना। शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा है, पत्नी को बेटी समझा। यशोदा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं तो ये मेरी बेटी हुई ना, ऐसे समझते थे। तो मैपन का त्याग, देह के संबंध से मैपन का त्याग किया। परिवार में अलौकिकता। कभी कभी निर्मल शांता उनकी बेटी, लौकिक बेटी आती थी तो उनको पूछते थे, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मतलब अलौकिकता में चले जाते थे। खुद को दादा लेखराज भूल गए कि मैं दादा लेखराज हूँ। खुद को क्या समझा? प्रजापिता ब्रह्मा। तो हमें भी क्या करना है? लौकिक शरीर को नाम सहित बुद्धि से भूलना है। फरिश्ता अगर बनना है तो ये भी भूलना है कि मैं कौन हूँ।
विजय सिंह मो, बराबर बोलना पड़ेगा ना। अलौकिक में बीके विजय, अलौकिक में लौकिक में विजय सिंह, लेकिन वो भूलना है तो क्या बनेंगे? 14वां है शिक्षा भी तरीके से प्यार से युक्ति से दी। हाँ मधुबेन शिक्षा भी तरीके से देती है ना, शिक्षा भी तरीके से प्यार से युक्ति से। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, किसी ने बच्चे ने अगर भूल की है तो भी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देते थे और फिर उसको बहुत प्यार भी करते थे, जिससे वह समझ जाते थे कि बाबा का प्यार है। पहले शिक्षा देते थे फिर प्यार भी करते थे, ऐसे नहीं डांटना नहीं। तो फिर वो परिवर्तन उसको महसूस आती थी कि मैंने गलती की है, तो वो परिवर्तन हो जाता था। तो शिक्षा भी तरीके से प्यार से युक्ति से। हमें क्या करना है, किसी आत्मा की भूल को युक्ति से शिक्षा देनी है और फिर उसे प्यार भी करना है। तो मधु बहन को देख के आपको क्या याद आए? शिक्षा की तरीके से प्यार की युक्ति और युक्ति से परिवर्तन। प्रभाकर भाई, स्व प्रति कुछ स्वीकार नहीं किया। प्रभाकर भाई वैसे करते हैं ना, देखो प्रभाकर भाई को देखो, हाथ लगाओ। प्रभाकर भाई स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, स्व के प्रति कुछ भी, न महिमा स्वीकार की न वस्तु स्वीकार की। अगर कोई वस्तु भी देते थे तो किसी को बांट देते थे। न रहने का स्थान स्वीकार किया। अंत तक वो कहाँ पे रहे, झोपड़ी या बाबा का कमरा। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या, अखंड दानी बनना। तो हमें क्या करना है, नाम मान शान महिमा इन सब से परे रहना है। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इसके बाद में हर संकल्प में भी वफादार। अच्छा बसंती बहन, हर संकल्प में भी वफादार। बसंती बहन को देखा आपने, तो कौन सा पॉइंट याद आएगा आपको? हर संकल्प में वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के सिवाय और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाबा दूसरा न कोई। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। तो हमें क्या करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बसंती बहन को याद रखेंगे। हाँ? और 17वां पॉइंट है, 17वां पॉइंट है सदा। और कौन भाई? हाँ? रविंद्र भाई। अरे वाह, रविंद्र भाई को देखे। अच्छा, रविंद्र भाई सदा हर्षित और गंभीर भी, सदा हर्षित और गंभीर भी, इन दोनों बैलेंस से एक स्थिति में रहे। तो हमें रविंद्र भाई को देख के याद क्या आना चाहिए, सदा हर्षित रहना है। खुशी की खुराक खाते हैं ना, तो सदा हर्षित रहते हैं। तो उनको देख के हमें याद रहे, बाबा ने क्या सिखाया है, कभी किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना और न कभी अपना मूड चेंज करना। सदा, अब बाबा कहता है ना, अमृत वेले से रात तक सोने तक हमें हर्षित रहना है। आई ना अभी अव्यक्त मूर्ति संडे की हो गई नहीं, करण करावन हार की स्मृति से कर्माती स्थिति का अनुभव करना है। ये गंभीरता भी है, ये मानो कर्माती स्थिति में अनुभव भी करना है, वो भी करना है। और करण करावन हार कौन कर रहा है, मैं तो निमित्त हूं। तो सदा हर्षित और गंभीर भी रविंद्र भाई को देख के अपने को याद रखना है। और 18वां लास्ट पॉइंट है मनीषा में, साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया क्या,
कौन से 3 पॉइंट याद दिलाए? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। लेकिन 7 दिन का भी कोर्स कराया ना मीरा दीदी ने, तो क्या अनुभव आया? वो हम ही है, हम निराकार हैं, हम निराकारी हैं, निर्विकारी भी ऑलरेडी है, ओरिजिनली है, और निरंकारी भी है। तो हमें बनना नहीं है, हम है, लेकिन वो मर्ज हुआ है, वो इमर्ज करना है। ये अनादि और ब्राह्मणों का संस्कार नेचुरल बनाना है। तो रिपीट करें अभी कौन कौन? एक बार रिवीजन हो गया सर। पहला कौन बताएगा? पॉइंट क्या था? अमृत वेला, वेरी गुड। और अमृत वेले क्या करना है? 3 बातें। 4 धाम यात्रा, दूसरा आना जाना, तीसरा 5 स्वरूप का अभ्यास। सितारा, देवता, सहारा, दुलारा और फरिश्ता में आता। अरे वाह वाह, वेरी गुड। विजय भाई के लिए ताली बजाइए। दूसरा मयूरी, मयूरी देख क्या याद आ रहा है? बोलो कोई। सोमान में रहना और सम्मान देना, वेरी गुड। राजेश भाई, मुरली में नहीं करना। चौथा वृषाली, वृषाली बहन को देख के क्या याद आना चाहिए? उमंग उत्साह में ला रही है ना, कितनी सेवा कर रही है, उमंग उत्साह में ला रही है सबको। और चंद्रशेखर भाई, बोल अनमोल। तृप्ता माता, देखने की, क्या देखना है? विशेषता ही देखनी है। अंकुर भाई, कर्म कैसा? मेरा कर्म कैसा हो? मैं करूंगा, मुझे देख। अंकुर भाई है ना? पूनम बेन, सोचने की, क्या सोचना है? शुभ भावना, शुभ कामना। गिरधर भाई, तन याद आना चाहिए। तन देख के आपने, इसलिए देखो ऐसे में बताता तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन अभी वो कनेक्ट किया है हम लोगों ने किसी के साथ, तो याद बिल्कुल रहेगा। तन, मेरापन समाप्त, ट्रस्टी बन के रहना है ना। ये तन किसका है? अभी मेरा है, मेरापन तन। गिरधर भाई, मेरा तन नहीं, ट्रस्टी। रजनी बेन, रजनी माता, मन मना भाव, परफेक्ट। हीरालाल भाई, बुद्धि को बाबा का, बुद्धि बाबा को समर्पित, मेरापन समाप्त। मंजूषा बेन, हाँ वेरी गुड, सेवा की विशेषता। विजय सिंह भाई, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते हैं। मधु बहन, शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से, शिक्षा भी तरीके से और प्यार से। तो बच्चों को अभी डांटेंगे नहीं ना, प्यार से। शिक्षा कैसी देनी है? प्यार भी करना है। प्रभाकर भाई, कुछ भी स्वीकार नहीं करना। बसंती बहन, हर समय सदा पतिव्रता नारी, मेरा तो एक शिव बाबा। रविंद्र भाई, सदा हर्षित और गंभीर भी, वेरी गुड। मनीषा बहन, निराकारी, निरंकारी। ओम शांति। कितनी अच्छी विजय
विजय भाई ने क्लास कराई, सबके चेहरे देखो कितने खिल हाँ रहे जी। हैं, उमंग उत्साह उधर के जमा सवाल। करा दो सब। आज हम सेंटर पे क्या मनाने जा रहे हैं? कौन सा प्रोग्राम? क्रिसमस का। सबको और न्यू ईयर, सबको मैरी क्रिसमस। स्वागत करते हैं। सबसे पहले किसका स्वागत करेंगे? बाबा का। मेरा बाबा करम करावन हार है, उनके साथ हमारा सच्चा प्यार है, वही हमारा सच्चा यार है। सबसे पहले उनका स्वागत बारंबार है, बारंबार है। अभी 7 दिन का कोर्स किस किस ने किया? हाथ खड़े करो। कितने सारे? और 7 दिन का कोर्स करने में इथेच ठेव ना बेटा, क्या इथेच अनुभव ठेव. आया? ठेव इथेच. कितना आणि तूच बस तिकडे. आनंद आ रहा था। कैसे लग रहा था जैसे हम सतयुग में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो चंद वर्ड्स मैं मीरा दीदी के लिए बोलूंगी। मीरा दीदी, कलवा सेंटर की आप शान हो। मीरा दीदी, आप बड़ी महान हो, दिव्य गुणों की आप खान हो, हम ब्राह्मण परिवार की आप जान हो। अब प्रभा दीदी के लिए कुछ वर्ड्स हैं। ओम शांति कहकर मुस्कुराती, ओम शांति कहकर मुस्कुराती, न देखे जाति और पाती, हमारी प्रभा दीदी सबको है समझाती, शिव बाबा है हमारा साथी। हमारी जब हिम्मत हो जाती है कम, तो याद दिलाती, बाबा है हमदम, बाबा है हमदम। और ललिता बहन के क्या कहने हैं? ललिता बहन, दिव्य रूपधारी प्यारी ललिता बहन हमारी, आज के दिन स्वीकार करो ये सौगात हमारी। अब मैं ज्ञानी बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको जो यहाँ बैठे हैं स्टेज पे क्रिसमस की टोपी पहनाएंगे। तो जैसे सेंटर तो आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि बार शुभकामनाएं। क्रिसमस को बाबा कौन सा दिवस कहते हैं मुरलियों में? क्रिसमस को बाबा कहते हैं किशमिश जैसा मीठा बनने का दिवस। इस दिन सब लोग भूली बिसरी पुरानी बातों को भूलकर आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, केक कटिंग करते हैं। बड़ी वाली ये लो ये लो. दीदी आपकी दे दो. तो ये तो है लौकिक गिफ्ट्स जो हम स्थूल गिफ्ट्स की बातें करते हैं क्रिसमस में क्या होता है। लेकिन बाबा ने जो हमें गिफ्ट्स दी हैं वो कौन सी गिफ्ट्स हैं? बाबा ने हमें प्राप्तियों की गिफ्ट्स दी है, बाबा ने हमें प्रसन्नता की, हैप्पीनेस की गिफ्ट दी है, बाबा ने हमें उमंग उत्साह रहने की गिफ्ट दी है। अब प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से ब्यूटीफुल डांस करेंगी कन्याएं। हरिलाल बैठो। इनको पहना विजया बहन को भी आप क्रिसमस की कैप पहनाइए। ज्ञानी बहन नहीं आ रही। आज विजया बहन का
का बर्थडे भी है, जोरदार तालियां। हैप्पी बर्थडे टू विजया बहन। तो शुरू करते हैं क्रिसमस का प्रोग्राम। सबसे पहले कन्याएं आएंगी, डांस करेंगी और हमको फिर से उमंग उत्साह में लेके आएंगी। तो हमारे बीच उपस्थित हैं नयन और हर्षिता। भाई आप लोग पीछे आ जाओ। थोड़ा पीछे जाओ, डांस करना है। बच्चों थोड़ा पीछे, और पीछे और पीछे और पीछे। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ये डांस करेंगी इस गाने पर कन्याएं। और एक छोटू भी है। तालियां बजाइए, ताली। कोई बात नहीं, जिंगल बेल बजाइए। कार्तिक दीद है।
बहुत अच्छा, सबके चेहरे खिल उठे हैं, पूरा माहौल उमंग उत्साह से भर गया है। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हैं विजय भाई जी, जो एक मधुर सा प्यारा सा बाबा का गीत सुनाएंगे आपको। तो जोरदार तालियों से विजय भाई का स्वागत कीजिए। ओम शांति। मुझे केवल एक दिन का चांस मिला था गीत याद करने का, लेकिन बरोबर याद नहीं कर पाया। बाबा का ही गीत है, अचानक के पाठ में आए। मेरे साथ सब लोग गाएगा, क्योंकि गीत बहुत अच्छा है, प्यारा है। शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन न भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। सबसे न्यारे सब के प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम सारे काम मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम पालक बालक हम हैं तेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। दुखियों के सहारे बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। नैया तुम करते पार मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान सागर से गागर भरते रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। जग के दुख हरते बाबा प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे।
ज्ञान सागर से गागर भरता रहे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरा वतन है बाबा सबसे परे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी याद ही सबकी पाप हरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। दुखियों के सब दुख दूर करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। और गुण को मेरे चित्त न धरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। विघ्नों से पल में मुक्त करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा जग से परे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। शिव मत ही मानो को देव करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिसमस का सेलिब्रेशन, क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्या पहले आता है जहन में? सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज के बिना क्रिसमस का जो प्रोग्राम है वो अधूरा है। तो बुलाते हैं सेंटा क्लॉज को, वो लाल कपड़ों में आता है, सफेद सी बड़ी दाढ़ी में, कंधे पर बड़ा सा झोला लेके और झोले में ढेर सारी सौगातें और चॉकलेट्स लेके हमारे बीच उपस्थित हैं सेंटा क्लॉज। जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। ऐसा सुहाना मौसम है लोगों, झूमो नाचो गाओ रे, यीशु पैदा हुआ है।
फेंक दीजिए उनके तरफ फेंक। बस ये स्टेज पे भी सबसे सेकंड कर लो। बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया 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 हरिलाल भाई का। देखो तो, अब बताओ मुझे, देखो तो क्या है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं सदा ए छोटे सांता तो आसान है जिंदगी। सोम गया अभी केक कटिंग होगा, उसके बाद वरदान और टोली। तो बिना वरदान के कोई नहीं जाएगा और सबको केक भी मिलेगा। जिनका बर्थडे है वो भी आ जाए, भाई बहने केक काटने के लिए। हरिलाल भाई, विजया बहन, और किसका बर्थडे है आज? अरे वाह, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, विजया बहन, हरिलाल भाई जी, और किसका बर्थडे है? ये छोटे बच्चे अच्छा अच्छा। गाना गाना लगाइए, बार बार लेके आए। जिनका बर्थडे दिसंबर में है, दिसंबर मंथ में हो चुका है या होने वाला है, वो भी आ जाइए भाई बहनों। दिसंबर में किस किस का बर्थडे आया था? हर्षिता, हर्षिता, आजा आजा आजा। और कोई जिनका बर्थडे दिसंबर में आता है और जिनका हो चुका है बर्थडे? यहाँ जा यहाँ जा।
को भी दे दो बच्चों को। प्रोग्राम खत्म हो गया। नहीं